हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो सभी अच्छे ही होंगे और हैप्पी हनुमान जयंती, जय श्री राम। क्योंकि आज हनुमान जयंती है तो मैंने सोचा था कि आपके सामने आज ये बुक लेके आऊँ। ठीक है, ये बुक रामायणा द अनरेवल्ड, ये बुक का नाम है, रिटन बाय अमी गनात्रा। ठीक है, तो मैंने क्यों सोचा कि आज के इस शुभ दिन पर मैं ये बुक के बारे में थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, क्योंकि जैसे ही मैंने इस बुक के बारे में जाना या फिर अमी गनात्रा ने जो कहा है, अगर वो हम सुने बहुत पॉडकास्ट या बहुत सारे लाइव शोज़ में वो आई हैं, आके इस बारे में डिस्कस की हैं, वो अगर जाने तो हाँ, कुछ ना कुछ बातें थी जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए, ऋषि वाल्मीकि जी ने जो रामायणा लिखा था, वो रामायणा जैसे ही डे टू डे और लोगों के पास गया, जैसे कि लोगों के पास और ज़्यादा स्प्रेड हुआ, क्या होता है कि कहीं ना कहीं सेम जो स्टोरी था वो स्टोरी थोड़ा सा बदल के कुछ और बन के हमारे पास आया है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आज भी, कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शंस आज भी रामायण को लेकर है हमारे बीच। ठीक है, इवन श्री राम जी को लेकर भी है, या फिर बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जो लेके हमारे अंदर क्वेश्चंस है। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चंस जैसे कैसा, जैसे कि देखिए, हम जब रामायणा या वो पढ़े थे, महाभारत बोलिए या फिर रामायण पढ़े थे, हम लोगों को जिस तरह से एक शो में, एक टीवी शो में जिस तरह से प्रेजेंट करवाया गया, या फिर जैसे हमने पढ़ा है बुक में, ठीक है, उससे देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं या देखते हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक इमेज क्रिएट होता है और उस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर कुछ ना कुछ हम एक उसका इमेज एक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि राम जी जब सीता माँ जैसे वापस आई थी, उनको जब उनको जब रावण ने कैप्चर कर लिया था, एब्डक्ट कर लिया था, उसके बाद जब वो वापस लौट के आई थी, तब श्री राम जी ने उनको प्योरिटी टेस्ट के लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था, जिस पर आज भी अगर लोग क्वेश्चन करते हैं कि श्री राम जी ने ऐसा क्यों कहा था, तो हम सब कोई ऐसा ही बोलते हैं, हम सब ऐसा ही बोलते हैं कि श्री राम जी सीता माँ को ट्रस्ट नहीं करती थी, इसीलिए उन्होंने वो आपका अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था। तो ये बुक जो है रामायण अनरिवल्ड, ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस या फिर जो हमारे अंदर एक क्या बोले, को एक अलग सा इमेज क्रिएट हुआ है, सिर्फ राम जी को लेके नहीं, बल्कि सारे के सारे कैरेक्टर्स को लेके हमारे अंदर जो इमेज क्रिएट हुआ है, ये सब क्लियर करने के लिए ये बुक है। तो मैं रेकमेंड करूँगी ये बुक पढ़ने के लिए। मैं इस बुक का प्रमोशन तो डेफिनेटली नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी ये बुक पढ़ रही हूँ। ठीक है, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि देखिए, जो हम ये तो सबको ही कहते हैं कि जो हम एक्चुअली में सुनते हैं किसी के बारे में, या फिर कभी कभी हम जो देखते हैं वो सच होता नहीं है। ठीक है, और हमारा ह्यूमन नेचर क्या है, हम बहुत जल्द लोगों को जज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही किया था। हम में से कोई थे जो श्री राम जी को बोलिए या फिर किसी को भी, हम बहुत जल्द ही किसी को जज कर लिए थे। ठीक है, श्री राम जी तक को हमने शायद जज किया था। तो फॉर दैट वी आर सॉरी, बट because we don't know the situations, because we haven't gone through the situations, right, इसीलिए हमने जज किया था। लेकिन ये जो बुक है, ये बुक वो सारा वो जो क्वेश्चंस है ना, ये सब आपके अंदर से तोड़ देता है ये बुक, और रियलिटी जो है वही ये बुक आपके सामने लाता है। इसलिए मैं ये बुक के बारे में और भी आगे डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये बुक मैंने भी खुद अभी पढ़ के ख़त्म नहीं किया है। तो डेफ़िनेटली मैं थोड़ा सा क्यों आज बोलना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि हम सारे ह्यूमन नेचर का एक तरीका होता है कि हम लोगों को बहुत ही जल्द कोई भी सिचुएशन को नहीं समझ के डायरेक्ट जज कर देते हैं। तो बिना जज किए थोड़ा देर वेट करके वो परिस्थिति, वो हालात को समझ के फिर जज करें,
लोगों को डायरेक्ट किसी को भी तुम गलत हो या सही ये जज नहीं करके थोड़ा देर परिस्थिति को, हालातों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। फिर आप किसी को गलत या सही कहिए। जैसे कि श्री राम जी ने भी जब उनका अभिषेक का टाइम आया था, तो कैकेयी माँ जस्ट कुछ घंटों पहले दशरथ जी को जाके कहा था कि आप श्री राम जी का अभिषेक मत कीजिए, आप भरत को करवाइए और श्री राम को 14 साल के वनवास में भेज दीजिए, ठीक है। इस बात पर तो श्री राम जी भी रिएक्ट कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो परिस्थिति को, हालात को समझ के इसको एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद वो जब एक दिन अरण्य में जाके जंगल में लक्ष्मण जी के साथ घूम रहे थे, तब उन्होंने उस सिचुएशन को लक्ष्मण जी से डिस्क्राइब किया था कि देखो लक्ष्मण, अगर हमारे ज़िंदगी में जो भी होता है ये सब कुछ हद तक कर्म होता है, कुछ हद तक हमारे भाग्य में लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। कैकेयी माँ हमसे उतना ही प्यार करती है जितना भरत से करती है। कैकेयी माँ ने कभी भी हमें भरत से अलग नहीं समझा था, लेकिन ये परिस्थिति आना हमारे लिए ज़रूरी था ताकि कल को मैं अगर राजा बनूं तो उससे पहले मैं अपनी प्रजा को समझूं, इसीलिए, ठीक है। तो इसी के कारण वो ऐसे ही लक्ष्मण जी को समझाए थे, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे श्री राम जी कितने बैलेंस थे इमोशनली, और हाँ वो इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिबल भी थे प्यार के खातिर कि। और जैसे कि हमारे सबके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि श्री राम जी ने तो 3 बार अग्नि परीक्षा सीता माँ को करवाने के बाद भी वनवास भेजा था, लेकिन ये जो बुक है ना, ये बुक कहता है, ये उत्तराकांड, ठीक है, 7 कांड है रामायण का, उसका उत्तराकांड में ये दिया गया है। और ये एग्जिस्ट करता है भी या नहीं, ये हम लोग को किसी को भी नहीं पता, ठीक है। कोई कहता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और कोई कहता है कि ऐसा हुआ था, ठीक है। तो हम किसी को भी डायरेक्ट गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं था एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन हाँ, इसको हम लोग कहते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि हुआ था, इसीलिए कोई विश्वास करते हैं और कोई विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन श्री राम जी ना सीता माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो यहाँ तक कि इतना भी कहा था कि तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग भी ना लाभ हो, ठीक है। तो इतना प्यार, इतना इमोशनली एक्सप्रेसिबल थे वो, इतना प्यार शायद आज के दिन में कोई नहीं कर सकता। श्री राम जी माँ सीता से बहुत प्यार करते थे। और हाँ, वो जो डिसीजन उन्होंने लिया था श्री राम जी ने कि उनको अग्नि परीक्षा करना होगा, वैसे तो वो सीता माँ से एकदम वो गुस्सा नहीं थे। सीता माँ को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और पूरा विश्वास था कि सीता माँ एकदम प्योर है। लेकिन फिर भी टेस्ट इसलिए करवाया था ताकि लोग चारों ओर कोई क्वेश्चन ना करे, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे कुछ बातें इस बुक के अंदर है। होप सो आप भी अगर ख़रीदोगे इस बुक को तो पढ़ना, और हमारे श्री राम जी के रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शन है ये आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और इस बुक के बारे में अगर और भी ज़्यादा कुछ मुझे कहना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओम नमः शिवाय।